गैजेट्स 360 हिंदी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है प्रणय और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं PlayStation 5 इस गेमिंग कंसोल के बारे में। अब आप में से बहुत लोगों ने हमको कहा था कि चलो Xbox का आपने वीडियो बना दिया, सोनी का PlayStation पर भी बनाओ, तो ये रहा आपके लिए वही वीडियो, ये रिव्यू वीडियो है। इसमें हम आपको बताएंगे कि PlayStation 5 आपको खरीदना है या नहीं, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है इसमें और कहाँ पर आपको सोचना चाहिए इसके पहले। अब वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम PlayStation 5 के बारे में। ये एक नया गेमिंग कंसोल है सोनी की तरफ से, और सोनी कंपनी अगर आप देखेंगे तो नया जनरेशन जो है, मतलब समझ लीजिए 7-8 साल में एक बार ही लेके आती है। भले ही चलो PS4 जनरेशन में आए थे PS4, फिर उसके बाद में PS4 Pro और फिर PS4 Slim, ऐसे अलग अलग थोड़े बहुत वेरिएंट जरूर आए थे, लेकिन मेन अगर आप जनरेशन देखेंगे तो ये नए जनरेशन की शुरुआत है, इसीलिए काफ़ी उत्साहित करने वाला गेमिंग कंसोल है ये। अब भारत में अगर आप देखेंगे तो Xbox One और सोनी PlayStation 4 इन दोनों में से PS4 ही आगे था सेल्स के मामले में, इसीलिए आप देख लीजिए गेम्स वगैरह के दाम भी काफ़ी कम है PS4 में, क्योंकि ज़्यादा जब गेम बिकने लगते हैं तो फिर उनकी प्राइसेस थोड़े धीरे नीचे आने लगती है। लेकिन Xbox के गेम्स थोड़े महंगे हुआ करते थे, लेकिन इस बार जो है वो स्क्रिप्ट पूरी तरह से पलट गई है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने Xbox के गेम्स जो है लगभग उसी प्राइस पर रखे हैं जितने पिछले जनरेशन में थे, लेकिन यहाँ पर सोनी ने 5,000 रुपए में एक एक गेम को बेचना शुरू कर दिया PS5 के लिए। तो इसीलिए नया अगर आपको गेम खरीदना है थोड़ा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। कॉन्सोल यहाँ पर जो आया, हमारे पास में 2 वेरिएंट्स आए हैं भारत में। अब एक वेरिएंट में आपको मिलता है डिस्क ड्राइव, दूसरे में डिस्क ड्राइव नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं फिजिकल गेम्स खेलूंगा, यहाँ पे डिस्क डाल के खेलूंगा उसमें, तो 50,000 रुपीज़ का आपको PS5 लेना पड़ेगा, और PS5 का ऑल डिजिटल एडिशन वो 35,000 के आसपास आता है। तो वो वाला एक दूसरा वेरिएंट उपलब्ध है मार्केट में अगर आप डिजिटल ही खरीदना चाहते हैं। तो इन दोनों वेरिएंट्स में से कौन सा लिया जाए? PS5 लेने से क्या आप पछताएंगे या नहीं? क्या अभी अच्छा है PS5 लेने के लिए? गेम्स हैं या नहीं? और PS4 Pro की तुलना में कितने इंप्रूवमेंट्स हुए हैं PS5 में? प्लस उसका कंट्रोलर अच्छा चलता है कि नहीं? बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, यानी कि पुराने जो गेम्स हैं जैसे कि PS4 के गेम्स से PS5 पे चलते हैं नहीं, उन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए सारी चीज़ें जानने के लिए। और फाइनली आपसे एक विनती करता हूँ, मैं चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी हम नए वीडियोस बनाते हैं। और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, और एक कॉमेंट करके बता दीजिए कि आप PS5 लेंगे क्या, या PS4 जनरेशन से खुश हैं, आप वही वाला लेते रहेंगे, या फिर आप गेमिंग कंसोल में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और आपको पीसी चाहिए या गेमिंग का कोई डिवाइस चाहिए ही नहीं। सारी चीजें हमें कमेंट करके जरूर बताइए। Xbox Series X की तरह PS5 इतना चौड़ा नहीं है, जिसका मतलब ये है कि आपके टीवी कैबिनेट वगैरह में ये आसानी से फिट हो जाएगा। Xbox Series X की तरह ही आप PS5 को इस तरह से खड़ा कर सकते हैं या फिर इसको सुला कर भी रख सकते हैं यहाँ पे। अगर आप सोच रहे हैं कि PS5 को आप हॉरिजॉन्टली इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पर हुक करना पड़ेगा आपको इसे, और यहाँ आप देख सकते हैं कि PlayStation सिंबल जो आपके सामने है इसके आसपास आपको अलाइन करना पड़ेगा। अगर आप वर्टिकली अलाइन करना चाहते हैं तो थोड़ी और मेहनत लगती है, इसमें मैनुअल का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर बेस में एक स्क्रू दिया हुआ है जिसे निकालना पड़ेगा, और उसके बाद में यहाँ पर आप इसे सिक्योर कर देंगे इस तरह से, तो फिर ये PS5 आपका सही लग जाएगा। PS5 के कंट्रोलर का नाम है DualSense। अब ये DualShock 4 से काफ़ी बड़ा अपग्रेड है। DualShock 4 PS4 का कंट्रोलर था, अब सबसे बड़ा फीचर DualSense कंट्रोलर का है हैप्टिक फीडबैक। अब ये Xbox One ने पहले से था, लेकिन PlayStation यहाँ पर और अच्छे फीचर्स दे रहा है इसमें। अब DualSense में आपको मिलते हैं अलग अलग टाइप के वाइब्रेशन जो इस हैप्टिक फीडबैक फीचर के अंतर्गत आते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि एस्ट्रोस प्लेरूम गेम जहाँ चल रहा है, इसमें जब बारिश होती है तो कंट्रोलर हल्का हल्का वाइब्रेट करता है। फिर FIFA 21 में जैसे ही आप बॉल को किक करते हैं गेम में, वैसे ही आपका कंट्रोलर वाइब्रेट करेगा। और स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस इस गेम में जैसे ही आप किसी दुश्मन को पंच या किक करेंगे तो फिर कंट्रोलर साथ में वाइब्रेट करता है, और खेलते वक्त मजा आता है इसकी वजह से। इस कंट्रोलर के दूसरे बड़े फीचर का नाम है अडैप्टिव ट्रिगर्स। अब इसमें जब L2 और R2 बटन आप दबाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ कुछ सीन्स में आपको थोड़ा तेजी से दबाना पड़ेगा इसको ज़्यादा इम्पैक्ट के लिए, और कभी हल्के से दबाएंगे उसको तो उस तरह से इम्पैक्ट आता है। अब रेसिंग गेम जैसे कि Dirt 5 में आप एक्सेलरेटर या ब्रेक दबाना चाहते हैं तो जिस इंटेंसिटी से आप बटन्स को दबाएंगे L2 और R2 को, उस इंटेंसिटी से ब्रेक और एक्सेलरेटर लगेगा गेम में। उसी तरह से एस्ट्रोस प्लेरूम में जब आप धनुष का इस्तेमाल करते हैं तब इसका फीडबैक काम आता है। वैसे तो DualSense कंट्रोलर्स के फीचर अच्छे हैं, लेकिन जब तक डेवलपर्स गेम्स में इसे ऐड नहीं करते तब तक उसका पूरी तरह से आप मज़ा नहीं उठा पाएंगे। तो NBA 2K21 में कंट्रोलर तो अजीब तरीके से वाइब्रेट करने लगता है, उसमें DualSense के नए फीचर का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है।
और उसी तरह से असैसिन्स क्रीड वालहल्ला इस गेम में जब धनुष चलाते हैं आप, तो उसमें कोई ज़्यादा टेंशन वगैरह आती नहीं है, और जिस तरह से आप बटन प्रेस करेंगे उस तरह से फीडबैक नहीं मिलता है, सिंपल बटन प्रेस ही है वहाँ पे। इसके अलावा काफ़ी सारे छोटे मोटे बदलाव भी किए गए हैं इसमें। एक नया बटन यहाँ पे दिया गया है कंट्रोलर के अंदर जो माइक है उसे बंद करने के लिए, और इसका जो लाइट बार है यहाँ पर उसे रीडिज़ाइन किया है ताकि इसकी लाइट की इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाए और आंखों को आपको ज़रा स्ट्रेन ना दे। ये शोल्डर बटन्स में एकदम स्मूथ ग्लास की तरह फिनिश दी गई है, और ये थोड़े बड़े भी हैं पहले से, लेकिन ये बटन्स प्लास्टिक के ही बने हुए हैं, तो आप डरिए मत, अगर कंट्रोलर गिरेगा तो अचानक से कांच नहीं टूटेगी यहाँ पे। अब वैसे तो ड्यूअल सेंस कंट्रोलर काफ़ी अच्छा है, लेकिन दुख की बात यह है कि अगर आपके पास में पुराना PS4 का ड्यूअल शॉक 4 कंट्रोलर है तो आप वो PS5 पे इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ PS4 के गेम्स के साथ में। अगर आप PS5 पे लेटेस्ट जनरेशन के PS5 गेम्स चलाएंगे तो उसमें ड्यूअल शॉक 4 नहीं चलता है। तो ये रही हार्डवेयर की बात, लेकिन अब करनी है हमको गेम्स की बात। तो अभी इस सेक्शन में हम बात करेंगे कि PS4 Pro की तुलना में कितने अच्छे हो चुके हैं गेम्स PS5 में, या फिर कुछ इश्यूज़ हैं या नहीं हैं, कैसे दिखते हैं ये सारे गेम्स, इनकी तुलना करेंगे। अब काफ़ी सारे गेम्स के साथ में हमने कंपैरिजन किया है, जैसे कि FIFA 21, स्पाइडरमैन इत्यादि, तो आप ये सारी चीज़ों का मजा ले सकते हैं अभी इसी वीडियो में। तो हमारे गेम कंपैरिजन की शुरुआत हम करते हैं स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस के साथ में। ये PS5 का सबसे बड़ा लॉन्च टाइटल है, ये PS4 पर भी उपलब्ध है, लेकिन आप दोनों पर इसे देख सकते हैं कि PS5 में बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखता है ये PS4 की तुलना में। यहाँ पर आप 3 मोड्स में चुन सकते हैं, फिडेलिटी यानी 4K 30 FPS, परफॉर्मेंस, लेकिन ये 60 FPS आपको देता है पर लोअर रेजोल्यूशन पे, और परफॉर्मेंस RT जो 60 FPS आपको एडवांस रे ट्रेसिंग ग्राफिक्स टेक्नोलॉजी के साथ में देता है। स्पाइडरमैन रीमास्टर्ड जो गेम है वो PS5 पे काफ़ी अच्छा दिखता है, और वैसे ही 3 परफॉर्मेंस मोड यहाँ पर आप चुन सकते हैं, तो ग्राफिक्स जिस तरह से चाहिए उस हिसाब से आप इसे चला सकते हैं। अब Xbox Series X में माइक्रोसॉफ्ट ने सब डेवलपर्स को कह दिया है कि आपको 4K 60 FPS पर गेम्स बनाने ही पड़ेंगे, लेकिन सोनी ने कहा है कि 4K 30 FPS पे बना देंगे तो PS5 पे चल जाएंगे, और यहाँ पर सोनी फ्री अपग्रेड्स भी नहीं दे रही है नए गेम्स के लिए भी। स्पाइडरमैन रीमास्टर्ड अगर आप चाहते हैं कि PS5 वर्जन आपको मिल जाए तो आपको स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस का ज़्यादा महंगा वर्जन खरीदना पड़ेगा। उसी तरह आप देख लीजिए घोस्ट ऑफ सुशीमा जो हाल ही में लॉन्च हुआ था, और लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 जो भी पिछले साल आया था, इन दोनों गेम्स में PS5 वर्जन तो है भी नहीं। PS4 Pro वर्जन आपको मिलता है जो PS5 पर थोड़ा और अच्छा चलता है। अब सोनी इसे कहता है गेम बूस्ट फीचर। अब ये दोनों गेम्स आपको देते हैं 60 FPS, लेकिन 4K रेजोल्यूशन पर नहीं, थोड़ा कम रेजोल्यूशन है उसका। थर्ड पार्टी डेवलपर्स ने इस ट्रांजिशन को ज़्यादा अच्छे से हैंडल किया है। अगर आप FIFA 21 खरीदते हैं PS4 पे तो आपको एक फ्री PS5 का अपग्रेड यहाँ पर मिल जाएगा। अब FIFA गेम्स में कोई ग्राफिक्स इतनी ज़्यादा अच्छी तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर। मार्वल्स एवेंजर्स साइबरपंक 2077 इन दोनों गेम्स में आपको फ्री PS5 अपग्रेड मिल जाएंगे इस साल, ऐसा इन दोनों कंपनियों ने कहा है आपके लिए, और अपग्रेड के बिना भी ये दोनों ज़्यादा अच्छे चलते हैं PS5 पर। PS4 पे एवेंजर्स और साइबरपंक 2077 ये दोनों गेम्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखते हैं। दुख की बात यह है कि कुछ गेम्स जैसे कि NBA 2K21 आपको PS5 का अपग्रेड तब देंगे जब सबसे महंगा एडिशन आप गेम का खरीदेंगे तभी। अब ये दिखता तो अच्छा है, लेकिन इस गेम का PS5 वर्जन खरीदने के लिए आपको काफ़ी खर्च करना पड़ेगा। अगर आपके फेवरेट गेम में PS5 का अपग्रेड नहीं है तो आप PS4 का वर्जन खेल सकते हैं अपने PS5 पर। अब सोनी ने ये तो प्रॉमिस किया है कि लगभग हर PS4 गेम PS5 पे चल तो जाएगा, लेकिन सोनी की बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी जो है वो PS4 गेम्स पर ही रुक जाती है। अब माइक्रोसॉफ्ट से अगर आप तुलना करेंगे तो आप देख लेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट में पहला Xbox जो आया था उसके गेम्स भी कुछ अवेलेबल हैं सीरीज X पर, और उसके बाद में Xbox 360, Xbox One, ये सारे गेम्स भी बैकवर्ड कंपैटिबल है, यानी कि पुराने गेम्स नए कंसोल पर चल जाते हैं। अब सोनी आपको कुछ पुराने PS2 गेम्स तो खेलने देता है, लेकिन वो PlayStation नाउ सर्विस के थ्रू ही आप कर सकते हैं, जो भारत में उपलब्ध नहीं है। PlayStation की सबसे बड़ी खूबी रही है एक्सक्लूसिव्स, यानी कि ऐसे गेम्स जो दूसरे किसी कंसोल या PC पर उपलब्ध नहीं हैं, और PS5 में बहुत सारे एक्सक्लूसिव्स तो आ ही रहे हैं। होराइजन फॉरबिडन वेस्ट इनमें से एक है, और गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक ये भी एक और है। दुख की बात यह है कि PS5 के सारे गेम्स भारत में आपको 5,000 रुपये के मिलेंगे जब आप नया उसे खरीदेंगे तो। आज की डेट में वैसे तो PlayStation 5 अच्छा कंसोल है, लेकिन गेम्स की लिस्ट अभी काफ़ी बढ़नी बाकी है। कंसोल भारत में काफ़ी देरी से आया है, भारतीय फैंस को 3 महीने तक इंतजार करना पड़ा इंटरनेशनल लॉन्च के बाद में इसे खरीदने के लिए, और अभी जब हम रिव्यू कर रहे हैं तभी स्टॉक्स भी बहुत ही कम उपलब्ध हैं।
इसीलिए मेरी उम्मीद ये है कि भारत में PS5 का स्टॉक जल्द से जल्द आ जाए, ताकि लोग जो इसे खरीदना चाहें वो खरीद सकें। और साथ में जैसे जैसे नए नए PS5 के गेम्स आते जाते हैं, उसी तरह से लोगों के पास में PS5 होना भी चाहिए उसे खेलने के लिए। अब वो तभी मुमकिन है जब सोनी PS5 के स्टॉक्स भारत में अच्छी क्वांटिटी में लेकर आता है। तो जैसा हमने अभी तक देखा, PS5 है तो अच्छा कंसोल, काफी ताकतवर है, काफी अच्छे फीचर्स है उसमें, लेकिन पूरी तरह से उसका अगर आपको मजा लेना है तो फिर आप थोड़ा इंतजार करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी के लिए गेम लाइब्रेरी थोड़ी कम है, मतलब पूरी तरह से आई नहीं है जितने सारे गेम्स PS5 पे जो आप आनंद ले सकते हैं उनका। तो गेम्स जब आते जाएंगे, थोड़े और ज्यादा 3-4 गेम्स आ जाएंगे, उसके बाद में आप लेंगे तो भी आप वही सेम PS5 का आनंद ले सकते हैं, सिर्फ ज्यादा गेम्स के साथ में। अभी अगर आप लेंगे तो आपको PS4 के ज्यादा गेम्स खेलने पड़ेंगे इस पे, और PS5 के नेटिव एक्सक्लूसिव जिन्हें बोलते हैं वो उतने सारे अभी तक आए नहीं हैं। दूसरी बात है कि डिजिटल वाला लेना है या डिस्क वाला लेना है, मैं तो कहूँगा सबसे कि प्लीज़ डिस्क वाले की तरफ ही जाइए। थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा ज़रूर करना पड़ेगा आपको, ये मैं बात मानता हूँ, लेकिन PS4 का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, वहाँ पर आप देख सकते हैं आज की डेट में ऑनलाइन आप Amazon फ्लिपकार्ट साइट पे देख लीजिए, या फिर आप कहीं पर भी ऑनलाइन रिटेल स्टोर या ऑफलाइन रिटेल स्टोर में देख लीजिए, PS4 के गेम्स का दाम काफ़ी कम हो चुका है आज की डेट में। अब हाँ, कंसोल ज़रूर पुराना है, लेकिन फिर भी आपको 500, 700, 1000 रुपये टाइप के काफ़ी सारे अच्छे अच्छे गेम्स मिलते हैं जो थोड़े पुराने गेम्स हैं, और ये काफ़ी अच्छे सिंगल प्लेयर एक्सपीरियंस आपको अभी भी देते हैं। तो उसी तरह से अगर आप देखेंगे डिस्क ड्राइव वाले जो PS5 अगर आप लेंगे आज की डेट में, तो बाद में जाके इन सब गेम्स का जब प्राइस कम होगा तो आपको आसानी होगी कि वहाँ से सस्ते में हम गेम्स ले सकें। उसी तरह से सेकेंड हैंड मार्केट में भी काफ़ी सारे गेम्स बिकते हैं। आप जानते ही होंगे आपके लोकल एरिया में कहाँ पे, या फिर ऑनलाइन भी काफ़ी सारे साइट्स होते हैं जहाँ पर सेकेंड हैंड PS4 के गेम्स मिलते हैं। उसी तरह से PS5 के सेकेंड हैंड गेम्स की इकोसिस्टम भी बड़ी हो सकती है, क्योंकि भारत में सोनी की अगर पकड़ बन जाए तो उसके बाद में जब डिस्क की प्राइस आपको ऑनलाइन आप देखेंगे सेकेंड हैंड वगैरह में काफ़ी सस्ते में मिल सकते हैं आपको ये सारे गेम्स। तो इसीलिए अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे गेम्स पर ज़्यादा खर्चा लग रहा है, 5000 रुपये बहुत ज़्यादा लग रहा है, डिस्क ड्राइव वाले वर्जन में ज़्यादा चांस है कि आपको सस्ते में गेम्स वगैरह मिल जाए आगे जाकर, लेकिन आप डिजिटल वाले लेंगे तो ऑनलाइन जो सोनी के प्लेस्टेशन इंडिया स्टोर है उस पर जो सेल्स होते हैं उन्हीं का आनंद उठा सकते हैं आप, डिस्क वालों का नहीं। तो इसीलिए मैं कहूँगा, देखिए कंसोल जब कोई लेता है तो वो व्यक्ति सोचता है कि नहीं मैं 6-7 साल इसे इस्तेमाल करूंगा, लंबे समय तक घर पे रहेगा। ये गेमिंग पीसी की तरह नहीं है जो हर 2-3 साल में अपग्रेड करना पड़ता है। इसीलिए आप जब ले रहे हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च करके डिस्क वाला एडिशन ही लें, डिजिटल वाले की तरफ अभी ना जाएं, ये मेरी आपसे विनती है। लेकिन आप भी देख लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि मेरे यूज़ केस में ऐसा है कि मुझे डिस्क बिल्कुल नहीं चाहिए, मेरे घर पर थोड़ा जगह नहीं है, मतलब डिस्क वगैरह रखना नहीं है, मुझे कलेक्ट नहीं करना है, मैं डिजिटल परचेज ही करता हूँ, वही ठीक है, तो फिर डिजिटल एडिशन आपके लिए सही रह सकता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक्नोलॉजी की और जानकारी चाहते हैं तो hindi.gadgets360.com पर जरूर जाइए, और आप मुझे कमेंट करके एक चीज जरूर बताइए कि आप PS5 लेंगे, PS5 का डिजिटल एडिशन लेंगे, या फिर Xbox सीरीज S, सीरीज X कौन सा लेने वाले हैं, या फिर ये सब छोड़ के गेमिंग पीसी लेंगे, या मोबाइल पर ही बने रहेंगे, या फिर गेमिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। आपकी जो भी राय है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। और मैं एक और चीज आपसे जानना चाहता हूँ कि गेम प्राइसिंग के बारे में आपका क्या कहना है। 5000 रुपये जस्टिफाइड है न्यू जनरेशन लेटेस्ट हाई रेजोल्यूशन गेम्स के लिए, या फिर प्राइस थोड़ा कम होना चाहिए। टेक्नोलॉजी की और जानकारी जैसा मैंने आपको पहले कहा था, hindi.gadgets360.com पे जरूर जाइए, वहां पे देखने के लिए और जानकारी चाहिए PS5 के बारे में आप gadgets360.com पे भी जा सकते हैं।